नाउ आज हम लोग बात करेंगे केस सेंसिटिव ऑफ पाइथन वेरिएबल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में तो हम लोग ने देखा था जहाँ पे कास्टिंग ऑफ पाइथन वेरिएबल्स से हम लोग ने एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में डेटा को कन्वर्ट किया था। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे केस सेंसिटिव ऑफ पाइथन वेरिएबल। सबसे पहले से बात करते हैं पाइथन वेरिएबल में मल्टीपल असाइनमेंट के बारे में। यानी कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एक मान लो 10 वैल्यू असाइन करनी है तो हम लोग एक वेरिएबल को असाइन करते थे। और मान लो एक ही 10 वैल्यू सेम वैल्यू किसी और वेरिएबल को असाइन करना है तो हम लोग p इक्वल टू 10 लिखते थे। एंड सेम वैल्यू अगर किसी और को असाइन करना था तो c इक्वल टू 10 लिखते थे। बट पाइथन वेरिएबल के अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि हम लोग एक ही वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल को एक बार में असाइन कर सकते हैं। कैसे? सपोज हम लोग a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10, यानी कि ये 10 वैल्यू है, c वेरिएबल को भी असाइन है, p वेरिएबल को भी असाइन है और a वेरिएबल को भी असाइन है। अब ये कैसे होगा, चलिए मैं देखता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप यहीं पे अगर हम बात करें नाउ यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, मान लो अभी तक हम लोग क्या करते थे, a इक्वल टू 10 वैल्यू दिए, a इक्वल टू 10, देन b इक्वल टू 10, देन c इक्वल टू 10। हम लोग ने तीन वैल्यू को असाइन किया यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करें, a की वैल्यू भी 10 है, b की वैल्यू भी 10 है और c की वैल्यू भी 10 है। हम चाहते हैं कि ये तीनों वैल्यू, यानी कि ये जो 10 वैल्यू है, तीनों वेरिएबल को एक साथ असाइन हो अभी एक लाइन में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल टू b इक्वल टू एंड c इक्वल टू 10 वैल्यू असाइन कर देंगे। तो ये क्या हो गया, यानी कि जो 10 वैल्यू है तीनों वेरिएबल को एक बार में असाइन हो गई सिंगल लाइन में। और हमको सिर्फ क्या लिखना पड़े, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10। अगर हम चाहते हैं कि और भी वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू सेम 10 हो तो हम लोग डायरेक्टली इसी में ऐड कर सकते हैं, a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी, c इक्वल टू डी, d इक्वल टू e, e इक्वल टू f और f इक्वल टू 10। यानी कि जो 10 वैल्यू है वो a वेरिएबल को भी असाइन है, b को भी असाइन है, c को भी असाइन है, e को भी असाइन है और f को भी असाइन है। अगर एंटर करेंगे, अगर f को प्रिंट करेंगे तो f की भी वैल्यू 10 है, e की वैल्यू भी 10 है और d की वैल्यू भी यहाँ पे 10 है। नाउ इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल को मल्टीपल डिफरेंट वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। कैसे? देखो, हम लोग क्या करेंगे, a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इस तरह लिखेंगे, कॉमा का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे चार वेरिएबल हैं तो कितनी वैल्यू आएंगी, चार वैल्यू आएंगी। यहाँ पे 10 कॉमा 30 20 कॉमा 30 कॉमा 40। इस तरह हम लोग एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल में डिफरेंट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं एक ही लाइन में। अब वो कैसे करेंगे, देखो सिंपल है। हम लोग यहाँ पे मान लो a इक्वल टू ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा डी इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा और 40। हम लोग ने क्या किया, जो वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई स्टोर हो गई 20 हो गई, सी की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40। यानी कि हम लोग ने एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को असाइन कर दिया। अब ये कैसे वर्क करता है, देखो जो पहली वैल्यू होगी वो किसको असाइन हुई है, ए को असाइन हुई है। जो दूसरी वैल्यू किसको असाइन हुई है, बी को असाइन हुई है। तीसरी वैल्यू किसको असाइन हुई है, सी को असाइन हुई है। और जो लास्ट वैल्यू किसको असाइन हुई है, डी को असाइन हुई है। यही हमारा आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले होकर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मल्टीपल वर्ड वेरिएबल नेम के बारे में। देखिए पाइथन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे तीन टाइप के होते हैं वेरिएबल्स, मल्टीपल वर्ड्स वेरिएबल नेम। जहाँ पे कैमल केस में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जो हमारा ईच वर्ड है एक्सपेक्टेड फर्स्ट और फर्स्ट, एक्सपेक्टेड फर्स्ट, जो बाकी जो नाम होता है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। कैसे? मान लो हम लोग ने वेरिएबल नाम रखा माई, और ये पहला नाम है, और जो सेकंड जो नाम होगा फर्स्ट वेरिएबल, वो किससे असाइन होगा, जो पहला वर्ड का जो पहला वर्ड है, जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर नहीं होगा, बाकी एक्सेप्ट फर्स्ट लेटर, बाकी जो वर्ड होंगे उसके फर्स्ट लेटर कितने होंगे, कैपिटल लेटर में होंगे। और इसमें हम लोग वैल्यू को असाइन कर देंगे यहाँ पे जॉन। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का जो फर्स्ट लेटर है उसको छोड़ के बाकी जितने भी लेटर हैं, ठीक है, वर्ड हैं, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, कैपिटल लेटर है। इसको बोलते हैं कैमल केस। देन आता है पास्कल केस। पास्कल केस में क्या होता है कि हर वर्ड जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, जिसका नाम लेने वेरिएबल का, उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है। जैसे कि यही जो माई नेम है, अगर पास्कल की बात करें तो माई का एम कैपिटल हो जाएगा, वेरिएबल का वी
और नेम का एन कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग वैल्यू को असाइन कर देंगे, इसको बोलते हैं पास्कल। अब आता है स्नेक केस। स्नेक केस क्या होता है कि अगर हम लोग जितना भी बड़ा नाम दे रहे हैं, हर वर्ड के बाद अंडरस्कोर लगेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा था माई के बाद अंडरस्कोर वेरिएबल, फिर अंडरस्कोर नेम। ठीक, इसमें हम लोग वैल्यू को असाइन करते हैं। यानी कि 3 केस होते हैं, कैमल केस, पास्कल केस, स्नेक केस। कैमल केस में क्या होता है, पहला वर्ड छोड़ के बाकी जो वर्ड होंगे उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। वहीं पास्कल की बात करें, हर वर्ड कैपिटल लेटर होगा, सॉरी हर वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। वहीं स्नेक केस की बात करें तो एक वर्ड के बाद अंडरस्कोर, देन सेकंड वर्ड, देन अंडरस्कोर, देन लास्ट वर्ड। ठीक है, नाउ कैसे मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। अगर पास्कल केस की बात आती है तो हम लोग का जो नाम होगा, पहला वर्ड छोड़ के पहले के बाद ना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैमल केस की बात करेंगे, जहाँ पे माई वेरिएबल जो कैमल केस की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो फर्स्ट वर्ड है उसमें कोई भी लेटर कैपिटल लेटर नहीं होगा, बट जो सेकंड वर्ड है उसका पहला लेटर यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। तो माई वेरिएबल इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे देंगे जो कि यहाँ पे हमारा जॉन है। ठीक है, नाउ इसी को हम लोग रन कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, कैमल केस है, हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे ये हमारा कैमल केस है। सेम अगर हम लोग बात करें अगर स्नेक केस के बारे में, तो यहाँ पे क्या होगा, अंडरस्कोर लगेगा हर वर्ड के बाद। यहाँ पे हर वर्ड के बाद कैमल के स्नेक केस में माई अंडरस्कोर वेरिएबल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, हम यहाँ पे अपना नाम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका जो फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर है कि नहीं है, इससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। ये है हमारा स्नेक केस। ना अगर हम लोग अब बात करते हैं पास्कल केस के बारे में। पास्कल केस में क्या होता है कि हर वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। जैसे कि माई का, यहाँ पे माई का एम कैपिटल हो जाएगा, मैं यहाँ पे माई का एम कैपिटल हो जाएगा, वेरिएबल का वी कैपिटल हो जाएगा और नेम का एन कैपिटल हो जाएगा। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर देंगे। ना ये हमारा क्या है, पास्कल केस है। ठीक है, ये हमारे पास्कल केस, यानी कि हमारे पास 3 केस हैं, मल्टीपल वर्ड वेरिएबल नेम, जहाँ पे कैमल केस, स्नेक केस और पास्कल केस। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग असाइन मल्टीपल वैल्यू के बारे में। इसमें मैंने ऑलरेडी अभी बताया है कि जहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल में हम लोग क्या करते थे, वैल्यू को असाइन कर सकते थे एक ही लाइन में। वो हम लोग सिंगल वैल्यू को अगर मल्टीपल वेरिएबल में असाइन करना है, वो भी करके दिखाया, जहाँ पे हम लोग ने ए बी सी में 3 वैल्यू, 3 वेरिएबल में एक ही वैल्यू जो कि 10 असाइन की। कैसे, इक्वल टू बी इक्वल टू सी दैट इज 10। इसको बोलते हैं वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। वहीं पे अगर मैनी वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, तो मैंने अभी बोला था जहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ करके हमने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन की थी 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40 कॉमा 50। ये हमारा क्या है कि मैनी वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल इन अ सिंगल लाइन। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे हम लोग अनपैक और कलेक्शन के बारे में। देखिए कलेक्शन की अगर जैसे ही बात होती है जहाँ पे पाइथन के अंदर, तो यहाँ पे आता है लिस्ट, टपल्स, यहाँ पे और भी बहुत सी जैसी आती हैं कलेक्शन के अंदर, जहाँ पे क्या होता है कि हम लोग, यानी कि पाइथन बेसिकली अलाउ करता है यू टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू इनटू अ वेरिएबल। वो कैसे, देखिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, मान लीजिए एफ नाम का वेरिएबल से, यहाँ पे वैल्यू को असाइन करेंगे। वैल्यू कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले हम लोग वैल्यू लेते हैं एप्पल। ठीक है, एप्पल ले लिया और बनाना ले लिए, देन चेरी। ठीक है, ये हमारा डेटा है। हम चाहते हैं कि ये हमारा ओवरऑल डेटा है, यानी कि जो हमारा डेट यहाँ पे शो हो रहा है एप्पल बनाना चेरी, ये क्या करे, अनपैक हो जाए। अभी क्या है, हमारा ओवरऑल डेटा एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है जो कि है एफ वेरिएबल। ठीक है, हम चाहते हैं ये डेटा है अनपैक हो जाए, ये जिसकी वैल्यू जो है एक्सट्रैक्ट हो जाए इनटू अ वेरिएबल। इसी को बोलते हैं अनपैक। कैसे वो करेंगे, हमने वेरिएबल में, जो एफ वेरिएबल में एप्पल बनाना चेरी को स्टोर कर रखा है, हम क्या करेंगे, अब मल्टीपल वेरिएबल जहाँ पे इन वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। इसमें हम लोग को एक्स में एप्पल चाहिए, वाई में बनाना चाहिए, जेड में क्या चाहिए, चेरी चाहिए। इक्वल टू वेरिएबल नेम क्या है, एफ है। ठीक है, मैं यहाँ पे एफ की जगह मैं फ्रूट्स लिख देता हूँ, आपको इजी समझ में आ जाएगा ना। फ्रूट्स, नाउ फ्रूट्स आ गया, और यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, फ्रूट्स आ जाएगा। हम लोग इंटर करेंगे। ठीक है, नाउ अब ये जो है फ्रूट्स, इसमें जो वैल्यू स्टोर थी, इस फ्रूट्स में जो वैल्यू स्टोर थी एप्पल बनाना चेरी, वो किसके पास आ गई हैं,
इन वेरिएबल्स में स्टोर होगी। अब अगर हम लोग x को प्रिंट करेंगे तो क्या आ रहा है, एप्पल आ रहा है। y को प्रिंट करेंगे क्या आ रहा है, बनाना आ रहा है। z को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, हमारा चेरी आएगा। यानी कि हम लोग ने क्या किया है, एक कलेक्शन को अनपैक किया है। अब कलेक्शन को अनपैक की डिफिनेशन होती है, डिफिनेशन क्या है कि अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज इन अ लिस्ट, टपल्स, एरे एंड मैनी मोर एक्स्ट्रा। Python allow you to extract value into a variable and that is called unpacking। हमने ये क्या किया, हमारे पास ये जो वैल्यू थी एप्पल, बनाना, चेरी, ये किस वेरिएबल में स्टोर थी, फ्रूट्स वाले वेरिएबल में स्टोर थी। तो हम लोग ने क्या किया, इन वैल्यू को हमको किसके अंदर एक्सट्रैक्ट करना है, वेरिएबल्स के अंदर एक्सट्रैक्ट किया। वेरिएबल्स कौन कौन से, एक्स, वाई एंड जेड। अब हमने एक्स को मतलब अनपैक करके किस एप्पल की वैल्यू है किसको दे दी है, एक्स को दे दी। वाई जो वैल्यू है किसको दे दी है, ओ बनाना वैल्यू किसको दे दी, हमने जेड को दे दी। और चेरी वैल्यू किसको हमने प्रोवाइड कर दी, जेड को प्रोवाइड कर दी। ठीक है, यानी कि वैल्यूज जो हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके वेरिएबल को असाइन कर दिया। इसी को बोलते हैं अनपैक अ कलेक्शन, या अनपैकिंग भी हम लोग बोलते हैं। नाउ अब बात करते हैं हम लोग आउटपुट वेरिएबल्स के बारे में। आउटपुट वेरिएबल्स बेसिकली अभी तक हम लोग जो काम कर रहे थे प्रिंट करने के लिए, अभी तक हम लोग ने क्या किया था, डायरेक्टली वेरिएबल का नाम देते थे, प्रिंट कर देते थे। बट पाइथन के अंदर हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। या तो वेरिएबल का, अगर हम लोग जुपिटर पे काम कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम लोग वेरिएबल को असाइन लिख कर सिर्फ इंटर दबाएंगे, रन हो जाएगा। या ये जो बटन है यहाँ पे रन सेल की, इस पर क्लिक करेंगे तो रन हो जाएगा। अदरवाइज जो पाइथन के अंदर आउटपुट को प्रिंट करने के लिए आता है प्रिंट। ठीक, इसके अंदर हम लोग वेरिएबल को पास करेंगे, इंटर करेंगे, तब हमारा डेटा यहाँ पे प्रिंट होकर तब भी आ जाएगा। नाउ डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये है कि अब अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग टाइप चेक करें इसकी, मैं नया ले लेता हूँ यहाँ पे, नई सेल पे, प्रिंट टाइप जेड। ठीक, तो ये क्या आ रहा है, क्लास स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा डेटा क्या है, स्ट्रिंग है। और अगर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो सिंगल कोट्स में आंसर नहीं आया। अगर हम प्रिंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंगल कोट्स में आंसर नहीं आ रहा है। अदरवाइज तो डायरेक्टली वेरिएबल के साथ प्रिंट करें तो सिंगल कोट्स में आंसर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर हम लोग डायरेक्टली जेड लिख के प्रिंट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, यहाँ पे चेरी की स्टार्टिंग में और राइट एंड में सिंगल कोलन यहाँ पे आ रहा है। ठीक, सिंगल कोट्स आ रहा है। अगर हम लोग प्रिंट करके लिखते हैं, प्रिंट वेरिएबल पास करते हैं जेड, तो यहाँ पे नहीं आ रहा, ऐसा क्यों और इसका रीजन क्या है। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। देखिए, वेरिएबल्स के बारे में आप हम लोग ने पढ़ चुके हैं, हम बात करेंगे ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। ग्लोबल वेरिएबल बेसिकली एक वेरिएबल होता है जो क्रिएट होता है आउटसाइड ऑफ फंक्शन। ठीक है, आउटसाइड फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, यानी फंक्शन के बाहर किसी भी वेरिएबल का नाम देगा। इस ये जो ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, लोकल वेरिएबल है, आपने उन्हें C++ में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल का मतलब है जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर असाइन किए गए हैं उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। उसको हम लोग फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा, ठीक है, एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेयर करना है तो हम लोग ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे, चलिए वो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यही जुपिटर निकालते हैं, जुपिटर फाइल में काम करते हैं यहाँ पे। नाउ अगर हम लोग मान लीजिए x इक्वल टू यहाँ पे मेंशन किए हैं, ऑसम को हम लोग ने यहाँ पे एक वेरिएबल x है उसमें हम लोग ने वैल्यू को असाइन किया जो कि हमारा ऑसम। ठीक है, नाउ फंक्शन है अपन क्या, फंक्शन क्या है, डेफ। फंक्शन पाइथन के अंदर जो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए डेफ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे फंक्शन का नाम डालेंगे माई फंक्शन, और इसी के अंदर हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट यहाँ लिख देता हूँ मैं, पाइथन इज, और जो ऑसम कहाँ से लाएंगे, वेरिएबल से लाएंगे जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, नाउ और फंक्शन को हम लोग यहाँ पे माई फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। ठीक, इंटर कर रहे हैं तो हमारा क्या रहा, पाइथन इज ऑसम। हम लोग ने क्या किया, एक्स वेरिएबल जो कि फंक्शन के बाहर हम लोग ने डिक्लेयर किया, ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, अब इस ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग चाहें तो फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है फंक्शन के अंदर, और अब और चाहें तो इसके बाहर भी हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं, यानी कि इसको रन करा सकते हैं। ठीक है, नाउ देखा आपने, पाइथन इज ऑसम, और ऑसम यहाँ पे प्रिंट होकर आ रहा है। बट अगर फंक्शन के अंदर अगर हम लोग को ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल करना है तो हम लोग ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे, मान लेते हैं हम लोग ने फंक्शन बनाया है डेफ माई फंक्शन। ठीक है, माई फंक्शन, और हम लोग ने यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया। हम चाहते हैं कि जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं ये हमारा ग्लोबल हो, यानी कि इसके अंदर और इसके बाहर हम लोग दोनों को यूज कर सके। कभी जरूरत पड़ जाए कि यही वेरिएबल है,
जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है इसको बाहर भी इस्तेमाल करें तो हम लोग यहाँ पे कीवर्ड लगाते हैं जो कि होता है ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल कीवर्ड लगाएंगे, एक्स लिखेंगे और एक्स के अंदर वैल्यू को असाइन करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ऑसम। ठीक है, ऑसम वैल्यू लिख दिया। हम लोग चाहते हैं फंक्शन को कॉल करना, तो हम लोग माई फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। अब हम लोग बेसिकली अभी तक हम लोग ने इसको रन नहीं कराया, हम चाहते हैं जो ग्लोबल है जो एक्स है इसको फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया, बट हम लोग ने यहाँ पे क्या लगा रखा है, ग्लोबल लगा रखा है। इसका मतलब ये फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहते हैं इसको बाहर इस्तेमाल करना, तो फंक्शन को कॉल करने के बाद यहीं पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट प्रिंट पाइथन इज ऑसम, इंटर करेंगे तो यहाँ पे पाइथन इज ऑसम प्रिंट होकर आ रहा है। यानी कि जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है अगर उसमें हम लोग ने ग्लोबल कीवर्ड नहीं इस्तेमाल किया है तो इसका बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वेरिएबल के आगे स्टार्टिंग में ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल कर रखा है इसका मतलब वो वेरिएबल फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर दोनों तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होता है ग्लोबल कीवर्ड। नाउ आगे मूव करते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा, C++ में डेटा टाइप यहाँ पे बात करें नंबर होता है, सेट होता है, डिक्शनरी होता है, सीक्वेंस होता है। अगर नंबर की बात करें यहाँ पे इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, कॉम्प्लेक्स होता है। वहीं अगर सीक्वेंस की बात करें यहाँ पे स्ट्रिंग, लिस्ट, टप्पल का आता है। चलिए एक एक करके हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है किसी भी डेटा को, किसी भी वेरिएबल में किसी भी डेटा को स्टोर करना विद डिफरेंट टाइप। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पाइथन के अंदर A=10 लिख देते हैं। हम लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं करते हैं किस टाइप का, बट अगर C++ की बात करें तो हम लोग वहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है int A=10, यानी कि जो A है वो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। बट पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता है, हम डायरेक्टली वेरिएबल का नाम डालते हैं A और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। ये ऑलरेडी सिस्टम समझ लेता है। अगर हम A=10.0 लिखते हैं तो इसका मतलब ये क्या है कि A किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का। मैंने स्टार्टिंग में टाइप यानी कि टाइप बताया था। अगर मैं जुपिटर नोटबुक ओपन करूं तो स्टार्टिंग में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे ये टाइप मैंने अभी पढ़ाया है। ठीक है, टाइप मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है। नाउ अब डिफरेंट टाइप की अगर बात करें, अगर टेक्स्ट टाइप की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रिंग आता है डेटा टाइप। न्यूमेरिक टाइप की बात करें तो इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स आता है। वहीं अगर सीक्वेंस टाइप की बात करें तो लिस्ट, टपल, रेंज आता है। मैपिंग की टाइप की बात करें तो यहाँ पे डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि बहुत सारे टाइप के डेटा टाइप होते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले नेमिंग कन्वर्जन आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है, नाउ ये भी मैंने बता दिया है कि इनवैलिड पाइथन वेरिएबल कैसे हम असाइन करते हैं, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं इसका पीपीटी का स्टार्टिंग पार्ट हम लोग अगर बात करें तो ये देखिए पाइथन आइडेंटिफाई, अच्छा आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और इंटेंशन के बारे में बात किया था। चलिए मैं इसके बारे में कवर कर लेता हूँ यहाँ पे एक बार और। नेमिंग कन्वेंशन की अगर बात करें तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, पाइथन के अंदर या किसी प्रोग्रामिंग के अंदर किसी वेरिएबल को अगर हम असाइन करें तो उसके भी कुछ नेम्स होते हैं, वो कैसे डिक्लेयर करते हैं उस वेरिएबल को। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि अब वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, यानी कि जब भी हम लोग वेरिएबल को असाइन करेंगे वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, चाहे वो कैपिटल लेटर हो चाहे वो स्मॉल लेटर हो, इन दोनों से स्टार्ट होने चाहिए। अब वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर और एनी स्पेशल कैरेक्टर। अगर कोई भी वेरिएबल 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये गलत है। अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर यानी कि एंड या परसेंटेज से स्टार्ट हो रहा है वेरिएबल नेम तो ये क्या है, गलत है। अब वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम लोग बात करें वेरिएबल कैसे असाइन होंगे तो हम लोग कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक इस्तेमाल कर सकते हैं, 0 से 9 तक इस्तेमाल कर सकते हो और अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी वेरिएबल का नेम को असाइन करने के लिए। कैसे, मान लेते हैं कि हमने रन किया माई अंडरस्कोर वेरिएबल, ये हमारा क्या है, वैलिड वेरिएबल नेम है। अगर हम लोग माई स्पेस दबा देते, स्पेस कर देते हैं और यहीं पे वेरिएबल लिख देते हैं, स्पेस है यहाँ पे, तो ये हमारा गलत है। अगर 1 माई लिख देते हैं ये भी हमारा गलत है। @ या परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं तब भी ये हमारा गलत है। और यहाँ पे पॉइंट्स है, पाइथन वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव विच मीन्स दैट नेम एंड नेम आर टू डिफरेंट वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा देखो, यहाँ पे थोड़ा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। नाउ अगर हमारे पास नेम इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा है 10 लिखा है, ठीक है, और वहीं पे NAME इक्वल टू 10 लिखा है, ठीक है, ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। वो कैसे हैं,
अगर हम लोग आईडी देखें, आईडी किसकी, NAME नेम की ये आ रही है, और आईडी हम लोग कैपिटल NAME की देखें, NAME की देखें यहाँ पे, तो इसकी डिफरेंट देखो, इसकी बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये नेम और ये नेम इसकी आईडी सेम आ रही है, बट यहां पे जो वेरिएबल है वो क्या है, डिफरेंट है। सेम नेम बट डिफरेंट वर्क। पाइथन वेरिएबल नेम इज अ केस सेंसिटिव व्हिच मींस नेम एंड नेम आर टू डिफरेंट थिंग। अब ये जो नेम है, यहाँ पे जो नेम है, नेम इक्वल टू 10 और नेम इक्वल टू 10, कैपिटल लेटर में जो नेम है ये आईडी सेम है। अगर टाइप की बात करें यहाँ पे तो टाइप भी देखना, टाइप की बात करें किसकी, NAME, ये भी क्या है, इंट टाइप है। अगर हम लोग बात करें टाइप NAME, ये भी क्या है, सेम है। बट इसका काम कहाँ होगा, जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे, जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तब इन दोनों का जो वर्क है वो अलग अलग होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव व्हिच मींस दैट नेम और नेम आर टू डिफरेंट वेरिएबल इन पाइथन। ये सेम नहीं है, सेम आपको देखने में लग रहा है, बट इसका जो काम है, जो नेम है और कैपिटल ओवरऑल नेम है, ये दोनों डिफरेंट थिंग है पाइथन के अंदर। आईडी भी सेम होगी, टाइप भी सेम होगा, बट इसका जो वर्क है वो डिफरेंट होगा। मैं अभी आगे दिखाऊंगा, जब कंपैरिजन करेंगे तब वहां पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है पाइथन रिजर्व कीवर्ड कैन नॉट बी यूज। कीवर्ड कौन कौन से ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। अगर मैं प्रीवियस जाऊँ और यहाँ पे देखो, जो रिवर्स कीवर्ड्स हैं, मैंने भी पूछा था आपके C++ में कितने रिजर्व कीवर्ड्स हैं, आपने अभी तो कमेंट सेक्शन में बताया नहीं। एक बार बताइए कि C और C++ में कितने रिजर्व वर्ड हैं। अगर पाइथन के अंदर बात करें, ये रिजर्व वर्ड बेसिकली इस्तेमाल नहीं हो सकते एज आ वेरिएबल, ठीक है। इनका इस्तेमाल हम लोग एज अ वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाउ आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे इनवैलिड मैंने भी बता दिया कि नंबर से स्टार्ट होंगे वो भी क्या है, इनवैलिड हैं। सिंबल से स्टार्ट होंगे वो भी इनवैलिड हैं। हम लोग डैश से इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी इनवैलिड हमारे पास वेरिएबल हैं। हम लोग जो वैलिड वो हैं वो कैसे होते हैं, वैलिड जो होंगे वो हम लोग कैरेक्टर से या अंडरस्कोर से या नेम के बाद हम लोग नंबर लगा सकते हैं अंडरस्कोर से। ये हमारे क्या है, सब वैलिड वेरिएबल नेम है। नाउ अब डेटा टाइप की अगर बात करें, न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में, तो सीधे हम लोग काम PPT छोड़ के हम लोग डायरेक्टली इस पे काम करेंगे, जुपिटर पे इजी रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग न्यूमेरिक डेटा टाइप की, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा टाइप की अगर बात करें तो हम लोग मान लो वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल 1 है, इसके अंदर वर्ड स्टोर किया, तो ये हमारा किस टाइप का है, ये हमारा है इंट टाइप का। तो हम लोग यहाँ पे टाइप चेक कर सकते हैं var1 का, ये हमारा टाइप कौन सा है, इंट टाइप है। सेम उसी तरह अगर हम लोग बात करें वेरिएबल 2 ले लेते हैं एक, और इसमें हम लोग पुट करते हैं ट्रू, तो ये किस टाइप का है, ये हमारा है बुलियन टाइप का है। अगर यहाँ पे टाइप चेक करें इसकी, तो ये हमारा क्या है, var2, ये हमारा क्या है, बुल टाइप का यानी बुलियन टाइप का है। सेम वेरिएबल अगर हम लोग 3 लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू असाइन करते हैं, वैल्यू लेते हैं 10.0, तो ये किस टाइप का है, तो ये हमारा क्या है, एक फ्लोट टाइप का है, var3। हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर देखेंगे तो ये हमारा क्या है, जो वेरिएबल 3 किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। सेम अगर हम लोग बात करें वेरिएबल 4 लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं 4, जहाँ पे 10 + 3j लिखते हैं। 3j मतलब आपको दिमाग में आ गया होगा ये किस टाइप का होगा, ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। इसको अगर टाइप चेक करें हम लोग यहाँ पे वेरिएबल 4 इंटर करेंगे तो ये किस टाइप का है, कॉम्प्लेक्स टाइप का। सेम चीज यहाँ पे हमने PPT में लगा रखी है। नाउ आगे मूव करते हैं, बात करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप की। ये बहुत बड़ा टॉपिक है स्ट्रिंग डेटा टाइप। ना पाइथन के अंदर स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग डबल कोट्स के अंदर कुछ स्ट्रिंग लिख रहे हैं या सिंगल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिख रहे हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, डबल कोट्स के अंदर हेलो लिखा हुआ है, सिंगल कोट्स के अंदर हेलो लिखा है, ये दोनों दोनों क्या है, सेम है। नाउ अब स्ट्रिंग के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक मैं आपने देखा होगा कि कमेंट में, मैंने बताऊँ कमेंट में अगर आपने देखा होगा तो एक हैश होता था, और एक ट्रिपल कोट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते थे। अगर मल्टीलाइन स्ट्रिंग की बात करते हैं तो हम लोग इस तरह यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीलाइन स्ट्रिंग का। और 3 सिंगल कोट्स की अगर बात करें तो हम लोग 3 सिंगल कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिंग को लिखने के लिए। नाउ इसी के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग की बात। नाउ अभी प्रिंट में, अभी मैंने बात किया अगर डबल कोट से कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, हेलो लिख रहा हूँ मैं, इसको प्रिंट करेंगे और
प्रिंट में सिंगल कोट्स में अगर हम लोग कुछ लिख रहे हैं तो बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, चाहे डबल कोट्स में हो चाहे सिंगल कोट्स में, बोथ आर सेम। अभी मैंने बात किया मल्टी लाइन स्ट्रिंग के बारे में और 3 सिंगल कोट्स के बारे में। यानी कि अगर हम लोग वेरिएबल लिख रहे हैं, मान लो हाँ मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना है, हम लोग ने वेरिएबल लिया ए, इसमें हम लोग ने ट्रिपल स्ट्रिंग लिखा, क्योंकि हम लोग मल्टी लाइन चलते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो कि ट्रिपल कोट से। इसके अंदर लिख सकते हैं दिस इज पाइथन, ठीक है। नाउ अब इसी को प्रिंट कर लेता है, तो हमारा दिस इज पाइथन, ये क्या है हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, ठीक है। नाउ हम चाहते हैं कि सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करें, 3 सिंगल कोट्स, तो ये भी सही है। दिस इज पाइथन, ठीक है। इंटर करेंगे, ए को प्रिंट करेंगे, यानी कि दिस इज पाइथन। ये हमारा क्या है, ये किस टाइप का है, ये 3 लाइन यानी कि 3 कोट्स लाइन स्ट्रिंग है, ठीक है। हम दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ अब स्ट्रिंग की बात करते हैं कि स्ट्रिंग को एज अ हम लोग एरे के इस्तेमाल करें, यानी कि हमारे पास स्ट्रिंग है, ओवरऑल स्ट्रिंग गिवन है और उसको चेक करना चाहते हैं उसकी लेंथ कितनी है और उस इंडेक्स पे वो कैरेक्टर कौन सा है, ये भी चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्ट्रिंग एज अ एरे भी हम लोग यूज करते हैं। कैसे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम यहाँ पे डाल देते हैं स्ट्रिंग एज एरे, ठीक है। नाउ सिंपल हम लोग एक स्ट्रिंग लेते हैं, ए इक्वल टू यहाँ पे ले लेते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड हमारे पास स्ट्रिंग है, हम चाहते हैं कि जो हमारा इंडेक्स है यहाँ पे प्रिंट के अंदर हमारा जो इंडेक्स है, इंडेक्स 1 पे कौन सा कैरेक्टर है वो पता करना है। हम लोग यहाँ पे ए के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे ना, ए के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंडेक्स 1 पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। अब इंडेक्सिंग कैसे काम करते हैं देखो, यहाँ पे ए इक्वल टू हेलो है, HELLO हेलो वर्ड, ठीक है। ये इंडेक्सिंग हो जी 0, ये 1 होती है, ये 2 होती है, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ठीक है। हम क्या चेक कर रहे हैं इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 1 पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे ई है, इंडेक्स 1 पे ई वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर हम चाहते हैं इंडेक्स नंबर 5 पे कौन सा वैल्यू, सॉरी एक और मिस्टेक मैंने कर दी यहाँ पे, स्पेस भी तो है, स्पेस की भी इंडेक्सिंग होगी, यानी कि ये 5 होगी, ये 6 होगी, ये 7, ये 8, स्पेस अगर हम लोग इंडेक्स देखो, मैं अगर यहाँ पे चेक करूँ इंडेक्स 5 पे, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स 5 इंटर करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इंडेक्स 5 पे कौन सी वैल्यू है, स्पेस की वैल्यू है। स्पेस भी यहाँ पे काउंट होता है स्ट्रिंग एज एरे में। हम अगर फिर से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें, यहाँ पे 6 कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर 6 पे करेंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, अगर हम लोग स्ट्रिंग एज एरे ले रहे हैं तो स्पेस का भी इंडेक्सिंग होता है। नाउ अब बात करते हैं स्ट्रिंग लेंथ के बारे में। अगर स्ट्रिंग लेंथ, टू गेट एट लेंथ ऑफ द एनी स्ट्रिंग वी यूज लेंथ फंक्शन, len फंक्शन। कैसे, सेम मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे लगा रखी है, हम लोग यहाँ पे len लगते हैं और ए लिखते हैं, एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो लेंथ कितनी आ रही है, 11 आ रही है। तो मैं 11 देख लेता हूँ, यहाँ पे 11 कैसे आ रही है देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 है, 0 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि इसका मतलब और 10 तक जा रही है, यानी कि इसका मतलब 11 है और हमारा आंसर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, यानी कि हमारी जो लेंथ है वो सही है, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं चेक स्ट्रिंग। चेक स्ट्रिंग मतलब क्या है कि जो मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये हमारे पास स्ट्रिंग द बेस्ट थिंग इन लाइफ आर फ्री, तो हम चेक करना चाहते हैं फ्री क्या अवेलेबल है इस टेक्स्ट में। उसके लिए क्या करेंगे, इन का इस्तेमाल करेंगे, इन कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे टू चेक इफ अ सर्टेन कैरेक्टर ऑफ फेस इज प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग वी यूज इन कीवर्ड, ठीक है, इन कीवर्ड। सेम हम लोग यहाँ पे इफ का भी इस्तेमाल करते हैं। इफ का मतलब क्या है कि अगर वो प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट में लिख देंगे यस इट इज प्रेजेंट, और इफ नहीं, अगर इफ प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग इफ नॉट का इस्तेमाल लगते हैं, यानी कि नॉट इन का। इफ सर्टेन फेसेस और कैरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग जस्ट वी यूज नॉट इन। चलिए हम लोग जुपिटर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे एक टेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पे वेरिएबल में सेम वही इस्तेमाल कर रहा हूँ, टेक्स्ट सेम डेटा लेता हूँ, द बेस्ट क्या था, द बेस्ट थिंग इन लाइफ इज, हाँ the best thing in life are
फ्री, ठीक है, यही था। इंटर करते हैं। हम चाहते हैं कि क्या प्रिंट में लिखेंगे, क्या जो फ्री है, फ्री जो करेक्टर है, क्या इन प्रेजेंट है किसके अंदर, इस वेरिएबल के, इस वेरिएबल में जो डेटा स्टोरेज में प्रेजेंट है क्या। हाँ, ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है, यस, फ्री जो है प्रेजेंट है किसमें, इस वेरिएबल के अंदर, तो यहाँ पे आ रहा है। नाउ अब बात करते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। सेम हम लोग इसी कॉपी करते हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं, इफ जो फ्री है, इफ जो फ्री करेक्टर है अगर प्रेजेंट है टेक्स्ट के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर जो कि है txt, अगर प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे यस, यस फ्री इज प्रेजेंट, ठीक है। ओके, कुछ गड़बड़ किया मैंने क्या, ओके। नाउ यस फ्री इज प्रेजेंट, यानी कि हम लोग ने क्या किया, इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है। नाउ अभी तक हम लोग ने इफ इन पढ़ा, इफ पढ़ा, अब नॉट इन की बारी है। नाउ सेम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। हम चाहते हैं कुछ अदर वर्ड्स, यानी कि सपोज मैंने लिखा ओल्ड, ओल्ड कैरेक्टर या वर्ड प्रेजेंट है इसके अंदर, इंटर करते हैं तो यहाँ पे क्या रहा, फॉल्स। तो चेक करते हैं क्या हमारे पास स्ट्रिंग है, ओल्ड लिखा कहीं पे, नहीं लिखा है, यानी कि इन ये प्रेजेंट नहीं है। बट हम लोग अगर यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं, फिर कॉपी करने के बाद हम लोग अब यहाँ पे नॉट इन का इस्तेमाल करते हैं, तब क्या आएगा, ट्रू। ट्रू क्यों आ रहा है, अभी तक इनका इस्तेमाल करें, यानी कि वो पूछ रहे थे कि क्या ओल्ड प्रेजेंट है उस टेक्स्ट के अंदर, तो क्या आ रहा था, फॉल्स प्रेजेंट नहीं है। तो नॉट इन का मतलब है कि इस चीज को उसने कन्वर्ट कर दिया किसने, यानी कि जो वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, इसको कन्वर्ट कर दिया फॉल्स में, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा था, फॉल्स आ रहा था, यानी कि इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, ट्रू में, विद द हेल्प ऑफ नॉट इन। यानी कि जो ओल्ड है नॉट इन इन टेक्स्ट, यानी कि ओल्ड जो है, जो करेक्टर है वो क्या नहीं प्रेजेंट है टेक्स्ट के अंदर, हाँ ट्रू नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं स्लाइसिंग स्ट्रिंग के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। नाउ स्लाइसिंग अगर बात करते हैं, देखिए स्लाइसिंग क्या होता है कि हमारे पास सपोज कर लीजिए हमारे पास एक ब्रेड है, ठीक है। ब्रेड में क्या करते हैं हम लोग टुकड़ों से ट्रैक करने के उसको स्लाइस कर लेते हैं, सेम यही कॉन्सेप्ट है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को स्लाइस के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, यहाँ पे स्लाइसिंग में स्टार्ट होता है, एंड होता है, और यहाँ पे निगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी होती है। सपोज हमारे पास डेटा है हेलो वर्ल्ड, हम चाहते हैं कि वही डेटा प्रिंट हो जो हम चाहते हैं, कहाँ जहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ ख़त्म हो उसके बीच का ही डेटा हमको चाहिए ही, ठीक है। नाउ तो इसके लिए हमारे पास स्टार्ट होता है, एंड होता है, तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। हम चाहते हैं इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट हो, कहाँ तक जाए, इंडेक्स नंबर 5 तक जाए, यही हमारा डेटा कंटेंट प्रिंट होकर आए, ठीक है। अब मैं ओवरऑल स्लाइसिंग स्ट्रिंग है, मैं जुपिटर पे वर्क करके बताता हूँ आपको, लाइव दिखाता हूँ यहाँ पे, तो बने रहिए। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग स्लाइसिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ने एक वेरिएबल ले लिया हेलो, ए ले लिया, इसमें हम लोग वैल्यू डाल दी हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ठीक है। नाउ हम लोग सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो इंडेक्स एक ए से यानी कि 2 से 5 तक का डेटा प्रिंट हो, इंटर करेंगे तो 2 से यानी कि इंडेक्स नंबर 0 1 2 यानी कि एल से स्टार्ट होगा और कहाँ तक प्रिंट होगा, 5 तक। 5 कहाँ है, स्पेस है 5, तो इसके पहले का जितना भी डेटा है प्रिंट होकर आएगा, वो कौन है, हेलो है। अब कैसे पहचानेंगे, देखो अभी मैंने बताया था, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे हेलो वर्ड, ये है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ठीक है। हमने क्या किया, 2 से, 2 क्या है, ये है एल, यानी कि एल प्रिंट होगा, एल प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा, कहाँ तक जाएगा 5, यानी 5 ये है, इसके पहले तक जितना डेटा है वो प्रिंट करके दो, यानी कि प्रिंट क्या होगा, एल एल ओ प्रिंट होगा, ठीक है। नाउ सेम नेक्स्ट वाला बात करते हैं, स्लाइसिंग स्टार्ट फ्रॉम 0, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, यानी कि हम चाहते हैं जितना भी कंटेंट हो पहले का वो सब प्रिंट हो, कहाँ तक प्रिंट हो, इंडेक्स नंबर 5 तक प्रिंट हो, यानी कि इंडेक्स नंबर 5 कौन सी स्पेस है, इसके पहले जितना भी डेटा है सब प्रिंट होकर यहाँ पे आ जाए। हम चाहते हैं, अब हमने क्या किया, ये क्या है, स्लाइसिंग, सॉरी स्लाइस फ्रॉम
स्टार्ट। ठीक है, नाउ हम अब क्या करेंगे, स्लाइस फ्रॉम, कॉपी करेंगे, एंड करेंगे, स्लाइस स्टार्ट फ्रॉम एंड। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल टू सेमीकोलन यहाँ पे लगा देंगे, कॉलन सॉरी कॉलन लगा देंगे, एंटर करेंगे। टू के बाद यानी कि जो टू कौन सा है, एल, एल से लेकर जितना भी बात कंटेंट है सब प्रिंट हो, यानी कि टू तो प्रिंट हो, टू का इंडेक्स की जो वैल्यू है वो तो प्रिंट होगी, उसके बाद जितना भी वैल्यू है वो सब प्रिंट करो। ये हमारा प्रिंट होकर आइए होता है स्लाइस फ्रॉम एंड। नाउ अब बात करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की। नेगेटिव इंडेक्सिंग बेसिकली अगर बात करें, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, यहीं पे हम लोग लिखेंगे क्या, -5:-2 इंटर करेंगे। तो यहाँ पे OWOR आ रहा है, यानी कि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है नेगेटिव की, यहाँ से। बी हमारा क्या है, -1 है, एल क्या है, -2 है। इस तरह स्टार्ट होते हैं -1 से लेकर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। ठीक है, इस तरह स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग हमारी नेगेटिव, यानी कि अगर पॉजिटिव इंडेक्स बात करें तो इस साइड से स्टार्ट होगी, अगर नेगेटिव बात करें तो इस साइड से स्टार्ट होगी। हमने क्या किया था, हम लोगों ने दिया था -5 -2 दिया था, यानी कि -5 कौन सा है, -1 -2 -2 -3 -4 -5 -5, यानी कि डब्लू क्या होगा, डब्लू होगा। उसके बाद अच्छा -5 -2 दिया था, यानी कि -5 ये है, डब्लू है, और -4 ये है, और ये यानी कि WOR यहाँ पे प्रिंट होकर आएगा। यही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, यही हमारा आंसर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं स्लाइसिंग के बाद। अब बात करते हैं मॉडिफाई स्ट्रिंग के बारे में। मॉडिफाई स्ट्रिंग यानी कि हम लोग स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास ओवरऑल जो स्ट्रिंग है वो स्मॉल लेटर में है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपर केस में। अगर अपर केस में गिवन है, लोअर केस में कर सकते हैं, वाइड स्पेस रिमूव कर सकते हैं। वो सब कैसे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मॉडिफाई स्ट्रिंग की। ठीक है, नाउ हम लोग ने एक वेरिएबल लिया इक्वल टू, जहाँ पे हम लोग ने कंटेंट लिखा हेलो, हेलो वर्ल्ड कंटेंट लिखा। हम चाहते हैं इसको कन्वर्ट करना किसमें, अपर केस में। तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पे प्रिंट के अंदर ए डॉट अपर। ठीक है, इंटर करेंगे तो ये ओवरऑल जो स्ट्रिंग है कन्वर्ट हो गई किसमें, अपर केस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, नाउ अब इसी स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, जो कि है बी वेरिएबल में स्टोर कर लिया मैंने। हम चाहते हैं ये अब लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए, तो बी डॉट लोअर। ठीक है, इंटर करेंगे तो ये ओवरऑल लोअर केस में कन्वर्ट हो गई। हम इसमें चाहते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसमें वाइड स्पेस को रिमूव करना चाहते हैं, यानी कि वाइड स्पेस को रिमूव करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो ए में हम लोग एक स्ट्रिंग लेते हैं जो कि है हेलो, हेलो वर्ल्ड। एक स्ट्रिंग ले लिया, हम लोग प्रिंट ए डॉट स्ट्रिप का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रिप बेसिकली हेल्प करता है टू रिमूव अ वाइड स्पेस। तो हमारा वाइड स्पेस बेसिकली यहाँ पे रिमूव हो गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग वाइड स्पेस लेंगे, इंटर करेंगे। अब इंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा वाइड स्पेस निकला, क्योंकि वाइड स्पेस कहाँ था, डब्ल्यू के बाद हमारा क्या था, वाइड स्पेस था। यानी कि वाइड स्पेस इज मीन्स दैट स्पेस बिफोर एंड और आफ्टर द एक्चुअल टेक्स्ट, इट इज कॉल्ड वाइड स्पेस। अभी ये अगर बात करें तो वर्ड के बाद, डी के बाद देखो यहाँ पे वाइड स्पेस बचा है, यानी कि वर्ड के पहले वर्ड के बाद जो वाइड स्पेस है, अगर हम लोग यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हटा दें, यहाँ पे डूट्स कर दें, और बीच में ये देखो ये हमारा वाइड स्पेस है, और डी के बाद वाइड स्पेस है, यानी कि एच के पहले वाइड स्पेस है, डी के बाद वाइड स्पेस है। इस वाइड को स्पेस को हटाने के लिए हम लोग स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रिप्लेस स्ट्रिंग के बारे में। रिप्लेस स्ट्रिंग मतलब क्या है, किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को, स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देते हैं किसी अनदर स्ट्रिंग के साथ। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे सपोज हमारे पास, मैं यही कंटेंट ले लेता हूँ इक्वल टू हेलो। ठीक है, प्रिंट के अंदर सॉरी ए डॉट रिप्लेस यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे जो हमारा कंटेंट है एच, जो सॉरी करेक्टर है एच, इसको रिप्लेस कर देंगे इसके साथ कैपिटल जेड जे के साथ। इंटर करेंगे, ओके एक ब्रैकेट रह गया, इंटर करेंगे हम लोग यहाँ पे, और ओके एक मिनट, ए है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी के लिखेंगे।
सॉरी, क्योंकि हम लोगों ने जो वैल्यू स्टोर कर रखा है वो किसमें, बी वेरिएबल में स्टोर कर रखा है। इंटर करेंगे तो देखो एच जो हेलो वर्ड था वो क्या है, जेलो वर्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि हम लोग किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं अनदर स्ट्रिंग के साथ, यानी कि अनदर एक स्ट्रिंग विद रिप्लेस करेंगे अनदर स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। तो हम लोग ने एच को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, जे के साथ रिप्लेस कर दिया। अब बात करते हैं स्प्लिट स्ट्रिंग के बारे में। स्प्लिट मेथड इज यूज टू रिटर्न वेयर द टेक्स्ट बिटवीन द स्पेसिफाई ऑपरेटर बिकम द लिस्ट आइटम। कैसे, हमने क्या किया, इसी हेलो वर्ड को, ये हमारा ये है बी में हमारा स्टोर है हेलो वर्ड, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे स्प्लिट लगाएंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट बी डॉट स्प्लिट करेंगे हम, क्योंकि तो कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि तो स्प्लिट का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ठीक है, या क्या कह सकते हैं सेपरेट करना, तो उसको सेपरेट कर रहे हैं और लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो हम लोग ने किसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग ने सेपरेट कर दिया, तो उसके लिए क्या लगा, स्प्लिट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन मतलब होता है कि दो स्ट्रिंग को जॉइन करना विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो हम लोग ने ए में लिखा हेलो, ठीक है, बी में लिखा वर्ड, ठीक है, एक वेरिएबल लिया सी में, जहां हम लोग दोनों स्ट्रिंग को ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर नाउ, और सी को हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो हम लोग ने क्या, दो वेरिएबल वैल्यू स्टोर थी ए और बी में, इसको हम लोग ने क्या किया, कॉन्कैटिनेट कर दिया, यानी कि दोनों को ऐड कर दिया और किसमें स्टोर कर दिया, सी को स्टोर कर दिया, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हम लोग ने दो स्ट्रिंग को ऐड कर दिया विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर। नाउ हम लोग अभी तक हमारे में क्या था, यहाँ पे स्पेस नहीं आया था, स्पेस लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग यहाँ पे डबल कोट्स का इस्तेमाल करेंगे टू ऐड स्पेस बिटवीन टू स्ट्रिंग, जैसे कि हेलो और वर्ड को ऐड करेंगे तो अभी हमारे पास क्या आ रहा है, स्पेस नहीं आ रहा, तो हम लोग डबल कोट्स का इस्तेमाल करेंगे स्पेस लाने के लिए। कैसे, सिंपल है, कॉपी करेंगे इसमें और इस तरह इस्तेमाल करेंगे, इंटर करेंगे और सी को इंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हमारे पास स्पेस आ गया दोनों स्ट्रिंग के बीच में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डबल कोट्स, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम बात करेंगे आप फॉर्मेट स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्ट्रिंग को कैसे ऐड करेंगे, इसके बीच में कैसे हम लोग स्पेस ऐड करेंगे, और व्हाट द यूज़ ऑफ रिप्लेस, और स्प्लिट का यूज़ क्या है, स्ट्रिप का यूज़ क्या है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। कैसे हम लोग अपर केस लगाएंगे, लोअर केस लगाएंगे, स्लाइसिंग का इस्तेमाल क्या होता है स्ट्रिंग के अंदर, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेट स्ट्रिंग के बारे में, ठीक। नाउ कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, उसके बीच में मान लो कोई हमको नंबर लिखना होता है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्टली हम लोग प्लस सिंबल लगा के किसी वेरिएबल को पास करते हैं, ठीक, लिखते हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो क्या करता है वो एरर को शो करता है। तो इसके लिए बेसिकली एक रूल है पाइथन के अंदर जहाँ पे होता है एफ स्ट्रिंग, यानी कि फॉर्मेट स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, सबसे पहले वो देखो यहाँ पे, मान लो कि हमने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया जहाँ पे एज हमने लिखी 18, और एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे गिवन है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे एफ, एफ का मतलब होता है हम लोग बताने जा रहे हैं कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि एफ से डिनोट किया जाता है। माई नेम इज विकास, ठीक है, आई एम इतने साल जो है मेरी एज है, आई एम, एज हमारी इतनी है, ठीक है। नाउ इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद अगर मैं इसको क्या कर यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ, इंटर करने अगर हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट को प्रिंट करते हो तो हमारा जो आंसर क्या आएगा, माय नेम इज विकास एंड आई एम 18, ठीक है। ये हमारा, ये किसकी हेल्प से हो पा रहा है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से हो पाया है, जो हम यहाँ पे एफ लगाए हैं। और वेरिएबल को कैसे पास करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल को कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे वेरिएबल को पास करेंगे, ठीक है। यानी कि किसी भी स्ट्रिंग में अगर हम लोग कोई वैल्यू को असाइन करना है, तो हम लोग पहले, सबसे पहले उस स्ट्रिंग को हम लोग बताएंगे कि यह फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और उस वेरिएबल को, यानी कि जिसमें नंबर स्टोर है,
उस वेरिएबल को लिखने के लिए स्ट्रिंग में, तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं और इसी के अंदर हम लोग वेरिएबल को पास करेंगे। ठीक है। अगर हम लोग डायरेक्टली जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि हम लोग डायरेक्टली प्लस लगा के वेरिएबल को पास कर देते हैं, तो ये गलत है। ये जावास्क्रिप्ट में अगर आपने पढ़ा होगा, डायरेक्टली स्ट्रिंग के बीच में हम लोग प्लस सिंबल लगा के हम लोग वेरिएबल का नाम पास कर देते हैं और वो सही हो जाता है। बट पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है, उसको हमको बताना पड़ेगा ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग वेरिएबल को पास करेंगे। नाउ अब बात करते हैं प्लेस होल्डर और मॉडिफायर के बारे में। ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस होल्डर यानी कि हम लोग किसी भी बीच में अगर बात करें, प्लेस होल्डर कैन कंटेन अ वेरिएबल ऑपरेशन फंक्शन एंड मॉडिफायर टू द फॉर्मेट एंड द वैल्यू, लाइक वी वांट टू ऐड द प्राइस इन बिटवीन द टेक्स्ट, वी नीड कर्ली ब्रेसेस एंड पास द वेरिएबल नेम। सेम जैसे यहाँ पे भी है, अगर हम चाहें बेसिकली इसको यहाँ हटा के यहाँ पे पास कर दें, ठीक है, और इंटर करेंगे, तब भी हमारा यहाँ पे पास हो गया, यानी कि हम लोग ने मॉडिफाई कर लिया है। इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर बोलते हैं। ठीक है। नाउ अब एक और इम्पॉर्टेंट है, हम लोग मॉडिफायर की तरफ बात करते हैं। ठीक है, मॉडिफायर हम लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कोलन का इस्तेमाल करेंगे। कोलन का इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल के साथ, कोलन का इस्तेमाल करेंगे और फॉर्मेटिंग टाइप को डिफाइन करेंगे। फॉर्मेटिंग टाइप बेसिकली यहाँ पे .2f गिवन है। इट मीन्स दैट जो पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर होगा, यहाँ पे 2 डेसिमल्स यहाँ पे आएगा। कैसे? देखो यहाँ पे इसी के बीच में हम लोग कोलन लगाएंगे। कोलन लगाने के बाद अभी मैंने कहा कि हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। हम चाहते हैं कि जो लीगल फॉर्मेट है उसके बाद डेटा आए, तो यहाँ पे .2f लगाएंगे। अब इंटर करेंगे तो ये क्या आएगा, यानी कि जो एज होगा इसके बीच में 2 डेसिमल लगेंगे, जैसे कि यहाँ पे डिफाइन हो रहा है 18.00। ठीक है, 2 डेसिमल्स लगेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे 4 लगा दें, इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, तो यानी कि इस वेरिएबल के जो डेटा के बाद 4 जीरो लगेंगे। यहाँ पे डॉट यानी कि पॉइंट डॉट लगा है, देन 4f का मतलब है जो हम लोग ने जो फॉर्मेट को मॉडिफाई किया है, हम चाहते हैं कि जो कंटेंट है, जो एज है, एज प्रिंट होने के बाद उसमें 4 यानी कि 4 डेसिमल्स फिक्स हो जाएं। ठीक है, हम जितने चाहते हैं उतने यहाँ पे डेसिमल्स को फिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 और यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे f। ठीक है, ये किसके हेल्प से होगा? कोलन की हेल्प से होगा। इसको बोलते हैं मॉडिफायर। ठीक, नाउ एस्केप कैरेक्टर की अगर बात करें, टू इंसर्ट दैट इट इज अ इलीगल स्ट्रिंग देन वी कैन यूज एस्केप। वो कैसे? यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं स्ट्रिंग लेता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग यही लेते हैं, कॉपी करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे रिमूव करते हैं, स्लैश लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जावा। ठीक है, जावा लिख देता हूँ। ठीक, अब इंटर करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर में हटा देता हूँ यहाँ से, और ये ओके ब्लैक स्पेस, और ये now इंटर करेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे, txt को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या किया, इस माई नेम इज, इसके बीच में क्या लगा, इलीगल कैरेक्टर लगाया है जो कि है जावा है। उसको इस्तेमाल कैसे किया है? स्केप से इस्तेमाल किया है। यहाँ पे क्या आ गया, माई नेम इज जावा, यहाँ पे विकास, यानी कि जो जावा जो आया है ये इलीगल है। इसके बीच में विकास के बीच में ये इलीगल यहाँ पे आया है, तो हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इलीगल कैसे कैरेक्टर लगा सकते हैं, स्केप के साथ लगा सकते हैं। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, स्केप डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे जो इलीगल कैरेक्टर लिखना है, इन्हीं के बीच में हम लोग कैरेक्टर को लिख सकते हैं। ये स्केप कैरेक्टर है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल कोट्स, हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, डबल कोट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके साथ चाहें उसके साथ यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल कोट्स गिवन है। यहाँ पे सिंगल स्केप की बात करें, यहाँ सिंगल कोट्स है, यहाँ पे बैक डबल की बात करें बैक स्लेस है, स्लैश एन की बात करें न्यू लाइन है, स्लैश आर की बात करेंगे टारगेट रिटर्न है, स्लैश टी की बात करेंगे टैप है, स्लैश बी की बात करेंगे बैक स्पेस है, एफ की बात करेंगे फॉर्म फीड है, यहाँ पे ट्रिपल ओ की बात करेंगे वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, मल्टीपल कोड यहाँ पे गिवन है। आप डायरेक्टली अगर पढ़ेंगे, काम करेंगे, तो इस पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं पाइथन बुलियन के बारे में। पाइथन बुलियन में बेसिकली जो वैल्यू आती है, जो रिटर्न करता है वैल्यू, वो है ट्रू और फॉल्स। पाइथन के अंदर थोड़ा ध्यान देना, ट्रू जब रिटर्न करेगा तो ट्रू का टी कैपिटल होगा, एक फॉल्स रिटर्न करेगा तो फॉल्स का एफ कैपिटल होगा। ठीक है, इन पाइथन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट व्हेन
value is written in the form of true or false, then the capital letter of T, true, the capital letter of uh, first character of true is capital letter and false F is capital letter. ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रू इस तरह लिखते हैं स्मॉल में और फॉल्स किस तरह लिखते हैं, फॉल्स. ये गलत होता है. हमेशा याद रखिएगा पाइथन के अंदर टी कैपिटल लेटर होता है, एफ कैपिटल लेटर होता है. ठीक. नाउ कैसे, यहाँ बात करते हैं, बुलियन का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे बुल लिखते हैं सबसे पहले. नाउ मान लो सपोज हमने लिखा प्रिंट जो 10 है ग्रेटर देन 9 है. ट्रू है, 10 ग्रेटर देन 9 है. ट्रू क्या आ रहा है, कैपिटल लेटर में आ रहा है. ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं कि जो 10 है इक्वल टू 9 है, फॉल्स आएगा. ठीक, हम चाहते हैं 10 लेस देन 9 लिख दें. ये क्या आएगा, बेसिकली 10 लेस देन 9 फॉल्स. एक चीज़ याद रखेंगे, मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि जुपिटर के अंदर आप प्रिंट के साथ भी आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं और डायरेक्टली आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल को या नंबर के साथ डायरेक्टली यहाँ प्रिंट कर सकते हैं. हम चाहें तो इसमें प्रिंट भी लगा सकते हैं बट, और चाहे तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं. एक चीज़ याद रखेंगे, जुपिटर में डायरेक्टली ये वर्क करता है. अगर आप लोग वीएस कोड पे काम कर रहे हैं या पाइथन के खुद आइडली पे काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्रिंट लगाना पड़ेगा. ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा. नाउ अब बात करेंगे हम लोग इवैल्यूएट वैल्यू एंड वेरिएबल. इसके अंदर बुलियन के अंदर. नाउ अगर हम लोग प्रिंट लिख रहे हैं, प्रिंट में अगर हम लोग इवॉल्यूट कर रहे हैं किसी वैल्यू वेरिएबल के अंदर तो हम लोग क्या लगाएंगे, बूल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे. कैसे, हम लोग बूल फंक्शन के अंदर यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग को पास करेंगे. अब हमको चेक करना है कि ये क्या वैल्यू देगा, तो हम लोग इंटर करेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा, ट्रू वैल्यू देगा. क्योंकि बूल फंक्शन इज अलाउ यू टू इवॉल्यूट एनी वैल्यू एंड गिव यू ट्रू और फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट और रिटर्न. ठीक, इन फॉर्म ऑफ डेटा. ठीक. नाउ सपोज हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं. प्रिंट के अंदर हम लोग बूल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं. इसके अंदर हम लोग एक वैल्यू पास करेंगे और इंटर करेंगे तो हमारा यहाँ पे ट्रू वैल्यू दे रहा है. तो हम लोग ने क्या किया, बूल फंक्शन का इस्तेमाल किया है. ठीक है. नाउ मोस्ट वैल्यू आर ट्रू. नाउ सपोज almost any value in the evaluating with the help of bool it give true. It is and in any string is true. सपोज हमने यहाँ पे वैल्यू दिया, कोई भी स्ट्रिंग दिया, एनी स्ट्रिंग इज ट्रू एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग. यहाँ पे हम लोग ने कोई भी स्ट्रिंग दे दूँ, मान लो यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड. ये क्या देगा, तब भी ट्रू देगा. अगर हम लोग उसको ब्लैंक दे रहे हैं, स्ट्रिंग में अगर हम लोग यहाँ पे ब्लैंक दे रहे हैं, तब ये बताओ ये वैल्यू क्या देगा, तब ये फॉल्स देगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू दे रहे हैं. इस याद रखिएगा, जब भी हम लोग बात करेंगे बूल फंक्शन क्या, कोई भी वैल्यू पास करेंगे, एनी स्ट्रिंग इज ट्रू एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, एनी नंबर इज ट्रू एक्सेप्ट 0. मैंने अभी यहाँ पास कर रहे थे 15, तो क्या दे रहा था, ट्रू दे रहा था. अगर हम लोग पास कर दे रहे हैं यहाँ पे 20 पास कर रहे हैं तब ये ट्रू दे रहा. हम लोग यहाँ पे अगर खाली दे रहे हैं, ब्लैंक दे रहे हैं, यहाँ पे 0 दे रहे हैं, तब क्या देगा, ये फॉल्स देगा. एक चीज और, पॉइंट नंबर 3 अभी हम लोग बात किए थे कि सबसे पहले बात किया था ऑलमोस्ट एनी वैल्यू इज इवैल्यूएटिंग ट्रू इफ हैज सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट. सेकंड पॉइंट, एनी स्ट्रिंग इज ट्रू एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग. थर्ड पॉइंट, एनी नंबर इज ट्रू एक्सेप्ट 0. फोर्थ पॉइंट, एनी लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी आर ट्रू एक्सेप्ट empty1. ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. हम लोग बूल के साथ कोई भी वैल्यू पास करेंगे ABC तो हमको क्या देगा, ट्रू देगा. अगर हम लोग बूल के साथ, बूल फंक्शन के साथ अगर एम्प्टी दे रहे हैं तो ये हमको क्या देगा, फॉल्स देगा. अगर बूल में कोई भी नंबर पास करेंगे, 16 पास कर दें तो हमको ये ट्रू देगा. अगर बूल में हम लोग यहाँ पे 0 पास कर दे रहे हैं तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा. एक चीज याद यहाँ पे रखना, बूल के साथ किसी भी टपल, लिस्ट, डिक्शनरी में की वैल्यू को ट्रू देगा एक्सेप्ट empty1. हम लोग यहाँ पे मान लो एप्पल दे रहे हैं, ठीक, कॉमा चेरी गिवन है, कॉमा और बनाना गिवन है. ठीक है, इंटर करेंगे तो यहाँ पर ट्रू देगा. ठीक है,
अगर हमको इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पे हम लोग ने क्या दिया, एम्प्टी दे दिया, इसको ब्लैंक दे दिया, तब ये क्या देगा, फॉल्स देगा। पॉइंट नंबर 4 क्या था, एनी लिस्ट कपल डिक्शनरी सेट आर ट्रू एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया पूरा बुलियन का। अब बात करते हैं फंक्शन कैन रिटर्न अ बुलियन। यहाँ पे हम लोग कमेंट डालते हैं, फंक्शन कैन रिटर्न अ बुलियन। ठीक है, नाउ फंक्शन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, फंक्शन बनाते हैं माई फंक्शन। फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे ट्रू को रिटर्न करेंगे। कैपिटल याद रखिएगा, जो पाइथन के अंदर ट्रू फॉल्स के कैपिटल लेटर, ट्रू का टी कैपिटल होगा, फॉल्स का एफ कैपिटल होगा। इंटर करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे कॉल कर लेते हैं फंक्शन को, माई फंक्शन। ठीक है, इंटर करेंगे, हमारा यहाँ पे क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग लगाते हैं इफ कंडीशन भी लगा लेते हैं यहाँ पे। इफ फंक्शन देन प्रिंट यस एल्स प्रिंट नो। क्या आएगा, प्रिंट होगा, यस प्रिंट होकर यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये ट्रू है। ट्रू होगा तो क्या प्रिंट होगा, यस। ये फॉल्स होता है अगर यहाँ पे मान लो, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे मैं सॉरी इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फॉल्स लिखते हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, नो प्रिंट होगा आ रहा है, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो एल्स पार्ट में आएगा और ये हमारा प्रिंट कर देगा, नो प्रिंट कर देगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सीक्वेंस डेटा टाइप। नाउ सीक्वेंस डेटा टाइप की अगर बात करें, सीक्वेंस डेटा टाइप इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप वेयर वी हैव लिस्ट, टपल, रेंज। It means that it is an order collection of items, and item in the sequence has a position index starting with the 0. ठीक है, it is similar to an array like in C or C++. There are 3 sequence data type, that is list, tuple और range. सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लिस्ट की बात करते हैं। ठीक है, इसलिए लिस्ट बेसिकली कॉमन आइटम है जो कि सेपरेटेड होता है बाय कॉमा एंड स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं टू एक्सटेंड एंड पाइथन लिस्ट आर सिमिलर टू द अरे इन सी। सपोज लेट्स टेक एग्जांपल, यहीं पे तो बात करेंगे आप और लिस्ट की। ठीक है, नाउ एक वेरिएबल लेते हैं लिस्ट। सबसे पहले लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ लिखते हैं, यहाँ पे वैल्यू को पास करेंगे, इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग, नंबर, ठीक, फ्लोट, कॉमा, स्ट्रिंग, कॉमा, फ्लोट, हम लोग मल्टीपल टाइप से यहाँ पे पास कर सकते हैं एक ही लिस्ट में, एक ही वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, लिस्ट है। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले इसका टाइप चेक कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप किसका, लिस्ट का टाइप। ये हमारी लिस्ट का टाइप क्या है, हमारे पास लिस्ट है ये इसके लिए। और अगर हम लोग लिस्ट में हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है गेट करना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर हम लोग इंडेक्स पास कर देंगे, इंडेक्स वैल्यू पास कर देंगे। तो हमारा इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है, ABC है। और इंडेक्स नंबर अगर हम लोग 3 की बात करें, तो इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 0 1 2 3 जॉन है। तो इंडेक्स नंबर 3 पे हमारा क्या है, जॉन है। हम बेसिकली हम चाहते हैं कि जो लिस्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि हम लोग जो लिस्ट है 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो लिस्ट है यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे, इंटर करेंगे और प्रिंट करेंगे। तो बेसिकली ये 2 टाइम हमारा क्या हो गया,